आपका स्वागत है। मैं महक मुदस्सिर आपके साथ। जहां लोग एक गज जमीन के लिए तरस रहे हैं, वहां वक्फ की 2 से 2.5 करोड़ रुपयों की जमीन की रखवाली करने वाला कोई नहीं। वक्फ की जमीनों की चिंता को लेकर और उसकी सुरक्षा करने के लिए आज नंजनगुड़ तालुक के हड़ियाल गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर मुल्लूर गांव में वक्फ के जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा होने से बचाने के लिए मैसूरू डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शब्बीर अहमद खान ने अपने सहयोगियों के साथ केवी न्यूज के माध्यम से वक्फ के सीईओ और कर्मचारियों तक ये खबर पहुंचाने के लिए आज यहां का दौरा किया। साहब और शहर मैसूर के दारुल उलूम सिद्दीकिया के मुदर्रिस आली जनाब अलहाज जहीर अहमद साहब, इस मस्जिद के सदर जनाब असलम साहब, सेक्रेटरी और अरकान हजरात और हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद हाज़रीन इकराम, तकरीबन 17-18 बरस से खैरियों की मसाजिदों की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने हमें चुना है। यह हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह हमारी कोई हैसियत ही नहीं, हमारी कोई हकीकत ही नहीं, अल्लाह ताला का यह करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस लाइन पर लगाया हुआ है। मस्जिद हाज़रीन इकराम, अभी हम एडियाल की मस्जिद में जुम्मा की नमाज अदा करते हुए तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर मुल्लूर नामी एक गांव है जिसमें सिर्फ एक मुसलमान का घर मौजूद है। ये हमने सुना है कि वहां एडियाल की मस्जिद में जुम्मा की नमाज नहीं होती थी और जुम्मा की नमाज मुल्लूर की मस्जिद में हुआ करती थी। उस जमाने में इतनी तादाद थी मुसलमानों की। धीरे धीरे एक एक करके मुसलमान खाली हो गए। आज सिर्फ एक मुसलमान का घर बाकी है। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपयों की जायदादें वहां पर मौजूद है, वक्त में मौजूद है वो, लेकिन उसकी हसारबंदी नहीं है, उसकी देख रेख कोई नहीं कर रहा है। हमने और हमारे दोस्त मरहूम सैयद रहमतुल्लाह साहब ने तकरीबन 1.5 बरस पहले वहां जाकर वहां का जायजा लिया था। ये 5 एकड़ 1 कुंटे जमीन है जो धीरे धीरे एनक्रोचमेंट होती जा रही है। गैरों ने 3 तरफ से मकानात तामीर कर लिए। उसके बावजूद भी 4 एकड़ जमीन मौजूद है, लेकिन उसे जाने का रास्ता नहीं है। और 1-2 एकड़ 4 कुंटे जमीन है, उसे 2 या 3 तरफ से गैरों ने मकानात तामीर कर लिए, उसे भी जाने के लिए रास्ता नहीं है। बड़ी मुश्किल से आज हम और हमारे साथी वहां पहुंचे उस जमीन में और तमाम उसकी वीडियोग्राफी की और सीओ साहब को, बेंगलुरु स्टेट कोर्ट चेयरमैन को पहुंचाने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और 1.5 एकड़ जमीन है जो कब्रिस्तान था वो जमाने में। ये इस्माइल साहब नामी तमिलनाडु वाले साहब जो आखिरी वक्त में उनके गांव खाली किए, उस वक्त वो तमाम जायदादें उनके नाम पर थी। 1962 में जब वो यहाँ से निकले तमिलनाडु को, उससे पहले उन्होंने वक्फ के हवाले कर दिया वो तमाम जमीनों को। आज भी वो वक्फ के नाम पर है, लेकिन उसकी देखभाली नहीं है। इंशाअल्लाह हम और हमारे साथी कोशिश कर रहे हैं कि वो एडियाल की मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारी में दे दे ताकि उसकी देखभाली हो। वहां से जो आमदनी आएगी वो इंशाअल्लाह वहां के गरीब मुसलमानों पर खर्च हो। ये इरादा लेकर आज हम वहां जाकर यहाँ पर आए हैं। मैं आप तमाम हाज़रीन इकराम से मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, मस्जिद के काम के लिए आप अपने मरहुमीन के तरफ से, आप अपने खानदान कबीले वालों के तरफ से, आप अपने बीवी बच्चों के तरफ से जो भी है इसका काम अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है उतना पैसा वहां पर लगाकर उस काम को पाई तकमील तक पहुंचाए, ताकि मस्जिद इंशाअल्लाह उसकी शुरुआत हो और तमाम नमाजी वहां पर नमाज पढ़े और मदरसा कायम हो। इसी फिक्र को लेकर हम भी यहाँ पर आए हुए ही
मैं अपनी जानिब से, मेरे मरहूम वालिद की जानिब से मैं 50,000 रुपये इस वक्त दे रहा हूं और हमारे दोस्त सैयद रहमतुल्लाह के फर्जंद डॉक्टर साहब भी 22,000 रुपये का चेक दे रहे हैं। इंशाअल्लाह पीर के दिन आपको वो कैच हो जाएगा। आप जो भी काम में लगाना चाहे लगा ले, उसको काम को पाए तकमील तक पहुंचाए। समझो तुम ना इमाम मोहसिन का धर्म आता है 7,000 रुपए आता है, अब 3,000 रुपए आमदनी का जरिया नहीं रहा तो मैं 1,000 देता हूँ, 2,000 मुल्लो इसकी एडियाल की मस्जिद वाले दाल को देती, 10,000 रुपए देखो घर दिए तो इमाम को आको उन्होंने रहती। अब वहाँ की मस्जिद को 7,000 रुपए दो, ये ऐसा का महीने को करे, उसके बाद 1,000 रुपए हर महीना मैं दे रही हूँ। बचत किया उन्होंने सलामत अली दाल को एक को 10,000 दे रही, उनको 9 लाख रुपए सैंक्शन कराए, इमाम का घर मदरसा सब बना को ही। वैसा तुम्हें काम हमारे से लेना, समझे? तुम्हें हमें आको तुम ना चुभो को ये करा लियो वो करा लियो कि तो रहा है। हमें हमारे पास तुम्हें 10 बार बोलो 10 बार गाँव को आने तैयार, तुम्हारे काम कर को देने के वास्ते तैयार, तुम्हें काम करा लेने के वास्ते तैयार नहीं तो हमें क्या करना? सो अच्छा दिशा में मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ बरोज़ जुम्मा की नमाज के फ़ौरन बाद एडियाल मस्जिद के सदर जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब और सरगूर के हिदायत साहब और शहर मैसूर के समीउल्लाह और मैं बज़ाते खुद शब्बीर अहमद खान साबिक़ वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन इस जगह पर सरगूर ताल्लुक़ा के मुल्लूर गांव की 5 एकड़ 1 कुंटा ज़मीन में मौजूद हैं। इसका सर्वे नंबर जो है 20/7/2 है। पिछले मर्तबा हमने 1 साल या 1.5 साल पहले हम और हमारे दोस्त मरहूम जनाब सैयद रहमतुल्लाह साहब के हमरा आकर इस जगह का मुआयना किया था और उस वक्त ये जगह जो है एक फील्ड के मानिंद थी। कई लोगों ने इस जगह के अतराफ व अकनाफ छोटे छोटे मकानात तामीर कर लिए हैं और यहाँ की देखभाली कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि इस गांव में सिर्फ 2 मुसलमानों के घर मौजूद हैं। इस लिहाज से हमने स्टेट वक्फ बोर्ड के सीओ साहब को एक बयान सालार पेपर के जरिए शाये किया था कि ये जगह यहाँ कई मिल्कियात हैं जो वक्फ बोर्ड में शामिल हैं। 5 एकड़ 1 कुंटा ये ज़मीन उस वक्त के यहाँ के मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा थी। हमने सुना है एडियाल की मस्जिद में जुम्मा की नमाज अदा नहीं की जाती थी, मुल्लूर की गांव की मस्जिद में जुम्मा की नमाज हुआ करती थी। इतनी बड़ी घनी आबादी वाला गांव धीरे धीरे यहाँ से मुसलमान कोच कर गए, यहाँ से निकल गए। सिर्फ 1 या 2 मुसलमानों के घर आज मौजूद हैं। उस वक्त एक तमिलनाडु के हमारे एक मुस्लिम भाई जिनका नाम इस्माइल साहब था, उनके नाम ये जमीनात थे। एक ये 5 एकड़ 1 कुंटा और 2 एकड़ 4 कुंटे और 1.5 एकड़, वो भी जगह हम आपको वीडियो के जरिए से बताएंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त इस्माइल साहब ने जब गांव खाली करने का वक्त आया, वो तमिलनाडु को जाने का वक्त आ गया, तो उन्होंने ये तमाम जगहें, ये तमाम जायदाद वक्फ बोर्ड के नाम करके वो तमिलनाडु चले गए। सुनने में आया है कि वही उनकी वफात हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नत मग़फ़िरत फरमाए। ऐसे लोगों ने यहाँ वक्त के अंदर प्रॉपर्टियों को वक्फ कराया ताकि आने वाले मुसलमानों को इससे फायदा पहुंचे। लेकिन अफसोस की बात,
हमने सीओ बेंगलुरु को ये मकतूब रवाना किया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज ये जो प्रॉपर्टियां हैं, ये जो जायदाद यहाँ मौजूद है, वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए की लागत की है, लेकिन वक्फ बोर्ड इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर ये मामला ऐसा ही छोड़ दिया गया तो धीरे धीरे एनक्रोचमेंट होकर ये तमाम जगहें चली जाएंगी गैरों के हाथों में। उसके बाद अफसोस के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। हम अब आपको दूसरी जगह पर ले जाएंगे। सब 1 मिनट है। पूरे आते सर आ रहे। नाज़रीन इकराम, ये जो जगह है इसका सर्वे नंबर 20/9/10 है। ये सरगुर ताल्लुक के अंदर मुल्लूर गांव में मौजूद है और इसकी ज़मीन जो है 2 एकड़ 4 कुंटे है। ये गैरों ने, आप जो देख रहे हैं, गैरों ने चारों तरफ से मकानात तामीर कर लिए हैं। इसके अंदर ज़मीन के अंदर आने के लिए कोई जगह मौजूद ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से इस ज़मीन के अंदर आए हुए हैं। हम सीओ साहब से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि ये करोड़ों रुपयों की जायदादें इसकी हिफाजत के लिए यड़ियाल की मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारों के हवाले कर दे। और इसी तरह हमने आपको बताया है सर्वे नंबर 1 एकड़ 20 कुंटे जो है वो इसी गांव में मौजूद है, जो उस जमाने में खबरस्तान कहलाया जाता था। लेकिन यहाँ आबादी ना होने की वजह से वो भी तब्दील होकर, खबरस्तान को तब्दील होकर वो यानी एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील हो गई है। इसलिए हम आप तमाम से आजिज़ाना गुजारिश करते हैं, हमारे कर्नाटका स्टेट वक्फ के तमाम मेंबरान हजरात से और बिलखुसूस सीओ साहब से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है, इन करोड़ों रुपयों की जायदादों को बचाने के लिए आप फौरन इस पर अमल पैरा हो और यड़ियाल मस्जिद की कमेटी के हवाले इसको दे दिया जाए ताकि इसकी हिफाजत हो और यहाँ से जो आमदनी आती है वो फलाह बहबूदी के कामों में लगाई जाए और सबसे पहले इसकी हिफाजत हो। करो पूरा ऐसा कवर करो। आ रहा हूँ भाई, हाँ बोलो भाई। नाज़रीन इकराम, अब हम यहाँ मुल्लूर गांव की मस्जिद के रूबरू खड़े हुए हैं। हमारे साथ मुरकुनमले मस्जिद के जिम्मेदार मोहम्मद अली साहब, यड़ियाल मस्जिद के जिम्मेदार सदर हमारे इब्राहिम साहब और सरगुर गांव के जिम्मेदार हिदायत साहब, शहर मैसूर से आए हुए हमारे साथ समी साहब और दिगर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। मस्जिद बहुत ही खस्ता हालत में है क्योंकि सिर्फ 1 या 2 मुसलमानों के घर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ मस्जिद का निज़ाम चलाने के लिए कोई
साजो सामान इनके पास नहीं है। यहाँ पर कोई इमाम को रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम ये चाहते हैं मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम और स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि यहाँ जो जगह मौजूद है, खाली जगह, इस जगह पर छोटे छोटे 1-4 मकानात तामीर करवा कर इमाम क्वार्टर्स और मौज़न क्वार्टर्स बनाकर एक फैमिली वाले इमाम को यहाँ पर रखा जाए और उसके साथ 3-4 और मकानात तामीर करके यहाँ बसने वाले मुसलमानों को बसाया जाए और इस मस्जिद को मरम्मत करके या इसे असर नौ तामीर करके यहाँ 5 वक्त अज़ान और नमाज को कायम किया जाए। हम ये चाहते हैं सीईओ साहब से और स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबरान हजरात से कि आप सिटी में बैठकर ताल्लुका और शहरों की मसाजिदों को ही नहीं, खरियों की मसाजिदों की तरफ तवज्जो दे, ताकि यहाँ के मुसलमानों को आमदनी का कोई जरिया नहीं होता, इनके पास कोई आमदनी नहीं होती। ऐसे हालात हैं कि इनके घरों को चलाना ही दुश्वार है। ऐसे वक्त में आप तमाम नाज़रीन किराम से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है, ऐसे गाँव का दौरा करें और यहाँ के हालात को जाने और इनकी मदद के लिए आगे आए। इतना कहते हुए मैं फिर एक मरतबा हमारे नौ मुंतखब मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और हमारे साबिक़ मेयर जनाब अल्लाज अय्यूब खान साहब से और तमाम मेंबरान हजरात से, बिलखुसूस सीईओ साहब से और स्टेट मेंबरान हजरात से आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि आप इस बात को सोच समझकर पहली फुर्सत में इस पर अमल किया जाए। अब यह मस्जिद की हालत, यह सभी, यह पूरा हमें स्टेट वक्फ बोर्ड को भेज डाल रही से ये वीडियो सभी भेज अगर को बोला तो मस्जिद का काम है। उससे पहले यहाँ 1-2-3 घर बना को एक फैमिली वाले इमाम को ला को रखे तो तुम्हें भी नमाज, बच्चे को नहीं बड़े सब आको नमाज पढ़ सकती, अरबी मदरसा कायम करे जाए सुबह को और मगरिब को इंशाअल्लाह, और 1-2-4 मुसलमाना को ले का को यहाँ आबाद करे तो मस्जिद में मुसल्लियाँ होती, नमाज होती है। तुम्हें है ना यडियाल की मस्जिद की कमेटी के इसमें तुम्हें भी जम हो जाको, तुम्हें करना सो, हमें यहाँ क्या भी नहीं कर सकते हैं, तुम्हें देखभाली देखना सो, लेकिन इनके साथ जमको तुम्हें इसकी हिफाजत करो, नहीं रहा तो वो जमीन के अंदर जाने के वास्ते रास्ता नहीं। कई बार हमें आए थे 1 साल 1.5 साल पहले, 1.5 साल हुआ नहीं आको हमें, देखो तब रास्ता था, वहाँ रास्ता था, अब सब फेंसिंग डाल ली, क्या कर को बोल को। अब तुम्हें ये वो जगह तुम्हारे भाई दी सो, तुम्हें दी सो, और भाई देखो ही ना वक्फ बोर्ड से इजाजत लिए, लेटर लिए, फोन करेंगे क्या करना का मालूम, फोन करे तो नहीं होता भाई, लेटर लेना, वो कौन लिया है उसे बुला को अग्रीमेंट कर को तुम्हें आइडियाल की कमेटी के जिम्मेदार वक्फ बोर्ड को देना, मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड वाले स्टेट वक्फ बोर्ड को भेज को अप्रूवल लेना, नहीं तो तब तक का नहीं होता। उन्हें आको जेसीबी छोड़ को उखाड़ डाले तो गवर्नमेंट की जगह ना हमारे बाबा की ना किसी के बाबा की जगह। मालूम कौन के अल्लाह के बंदे मरहूम इस्माइल साहब वो जमाने में वक्त कर को चले गए, उन्होंने तमिलनाडु को जाते वक्त से, मगर बचा लेने की जिम्मेदारी किसकी? हाँ ही ना तुम्हें, तुम्हारे लोग।